कल्याण पंधरवड्याच्या निमित्ताने आयोजित करण्यात आलेल्या बाईक रॅलीच्या प्रसंगी या ठिकाणी उपस्थित ज्याने आताच आपल्याला मार्गदर्शन केलं ते आमदार भाईजी चौगुले, जिल्हाध्यक्ष संतोषजी शेट्टी, रायगडचे जिल्हाध्यक्ष महेश मोहिते, हर्षल पाटील, निखिल चव्हाण, अविनाश सिंगची, युवा मोर्चाचे अध्यक्ष राजू चौगुले, त्याचे सर्व सहकारी, उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, मी परवा जेव्हा कार्यालयात आलो तेव्हा एक वाक्य सांगितलं होतं, ते आता काही लोक इथे नवीन आहेत म्हणून परत सांगतो. इतिहास ऐसा संतोष शेट्टीने सांगितलं हिंदीत बोलायला. छोटा भारत है, भिवंडी तो बहुत बड़ा भारत है. इतिहास ऐसा ही नहीं लिखा जाता. मक्खन पे लकीर जो खींचता है, मक्खन पे लकीर तो कोई भी खींच सकता है, लेकिन पत्थर पे लकीर जो खींचता है उसे दुनिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम से जानती है. आज मोदी जी की सरकार को 8 साल हो गए. 8 साल पहले 2014 में देश के 130 करोड़ जनता ने एक सपना देखा था. सपना वो देखा था कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, और प्रधानमंत्री बनाया. नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प किया, और वो संकल्प के माध्यम से उनको प्रधानमंत्री बनाते हुए देश के 130 करोड़ जनता ने जो सपना देखा था, वो सपना पूरा करने का संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने देखा. और वो संकल्प के माध्यम से उन्होंने जो जनता के मन में आत्मविश्वास पैदा किया, वो आत्मविश्वास आज देश के 130 करोड़ जनता के आंखों में हमको दिखने लगा है. इसलिए हमको एक बात समझनी पड़ेगी कि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस वक्त उन्होंने पार्लियामेंट में नेता चयन के समय तो पहला स्पीच दिया, उसमें कहा कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक बन के काम करूंगा, और उन्होंने वो किया. उसके बाद हम लोग 2019 के चुनाव को लड़ने जा रहे थे. उस वक्त प्रधानमंत्री ने देश की जनता को आह्वान किया कि फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए. मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं तो देश का चौकीदार बन के काम करूंगा, और वो भी उन्होंने किया. इसलिए 2014 से लेकर आज तक 8 साल हो गए. ये 8 साल में केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा. ये चौकीदार का सही मायने में काम है. परसों मैं 30 तारीख को रायगढ़ गया था. ये महेश नहीं, सरकारी कार्यक्रम था, महेश भी मेरे साथ में था. महेश मोहिते, रायगढ़ का अध्यक्ष. वो प्रोग्राम था पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन. ये प्रोग्राम में देश के प्रधानमंत्री दिल्ली से ऑनलाइन उपस्थित हुए थे और उन्होंने मार्गदर्शन किया था. ये प्रोग्राम क्या था? कोरोना काल में जो बच्चे अनाथ हो गए, उनमें 3 कैटेगरी करके रखी है. जिनके दोनों माता पिता चले गए, दोनों पालक चले गए, एक वो जिनके 2 में से एक पालक चले गए, वो बच्चे, और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके दोनों माता पिता चले गए लेकिन उनके रिलेशन में भी कोई नहीं है. मतलब पूरे दुनिया में उनके अकेले के सिवा कोई नहीं है. वो बच्चों का
प्रोग्राम था और प्रधानमंत्री ने भाषण की शुरुआत करते हुए ही इससे कहा कि आज मैं प्रधानमंत्री के तौर पर इस प्रोग्राम में उपस्थित नहीं हूं, तो आज मैं पालक के रूप में इस प्रोग्राम में उपस्थित हूं। इतना संवेदनशील प्रधानमंत्री आज तक किसी भी देश ने नहीं दिया जो भारत माता ने हमको नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री दिया। ये हमारे लिए बहुत गौरवशाली बात है। देश में ऐसे कई बच्चे होंगे, जैसे राजगढ़ में 603 थे, हमारे थाना में 43 बच्चे हैं। ऐसे पूरे देश को हम लोग गिनेंगे तो कितने बच्चे होंगे जिनके रिश्तेदारों को भी थोड़ा डर लगने लगा होगा कि बच्चों का भी क्या होगा, इनको कौन संभालेगा। लेकिन मोदी जी ने उस दिन ये व्यवस्था कर दी कि इनमें से हर एक बच्चा जब 23 साल का होगा तो उसको 10 लाख रुपया मिलेगा। इस तरह का उनका व्यवस्था कर दिया। और सरकार की जितनी भी योजना है तो सारे योजनाओं का लाभ उनको देने के बारे में श्रीमती ईरानी जी ने योजना बनाई। उनको अच्छे स्कूल में एडमिशन उनका होगा, उनकी पढ़ाई अच्छी होगी, पढ़ाई के बाद उनको नौकरी भी मिलेगी। ये सारी व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री ने की। और ये ऐसा काम करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जाके लोगों को बताएं कि मोदी जी ने क्या काम किया है। 102 योजनाओं की लिस्ट मेरे पास है, मैं अगर गिनवाने जाऊंगा तो बहुत वक्त लगेगा। लेकिन मैं ये प्रोग्राम में मुझे आज आने का मौका मिला। मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ। मैंने संतोष को तो कहा था कि मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन थोड़ा प्रोग्राम मैंने 14-15 तारीख का झारखंड का सिमडेगा करके एक जिला है, उधर मुझे जाने के लिए कहा है। सभी मंत्रियों को ये गरीब सम्मेलन में तीन स्टेट में एक जिले में जाने के लिए कहा है। मैं मध्य प्रदेश में उज्जैन जाके आया, मैं हिमाचल प्रदेश में करनाल जिले में जाके आया। ये अनुभव जो है, ये मोदी जी ने लोगों को किस तरह से आत्मविश्वास दिया है, वो लाभार्थियों के सम्मेलन में से पता चलता है। आयुष्मान भारत योजना का एक हमारा लाभार्थी मिला, हमारा मुसलमान भाई था। उनसे मैंने संवाद किया। उसने मुझे कहा कि सर 8 साल तक मैं एक कोने में घर के पड़ा हुआ था, घर का कोई मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, मेरे दोनों घुटने खराब हो गए, मैं चल नहीं पा रहा था, ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे। और ये आयुष्मान भारत योजना आई, मेरा कार्ड बना और मेरा कार्ड बनने के बाद दोनों घुटने का मेरा ऑपरेशन हुआ। और आज मेरे घर से मैं जिलाधिकारी कार्यालय में आज उपस्थित हूँ। अगर ये उपस्थित हूँ, भले पैर मेरे हैं, लेकिन पैर में जो ताकत है वो मोदी जी ने दी हुई ताकत है। एक हमारी बहन मिली, उज्ज्वला योजना का लाभ उसको मिला था। हम लोग भाषण सुनते हैं हमारे विरोधी पार्टी के लोगों के, तो हमेशा पूछते उज्ज्वला योजना का गैस किसको मिला है क्या, तो सामने से कोई ना कोई उनके पार्टी का हाथ करता है, हाँ मिला। एक बार भरने के बाद दोबारा आपने गैस सिलेंडर भरा क्या, वो सामने से बोलती ही नहीं, यही बोलते हैं नहीं भरा। लेकिन वहां मैंने 5-6 लाभार्थी हमारी बहनें थी, उनसे ये पूछा कि आपको जब से सिलेंडर मिला है तब से लेके आज तक सिलेंडर दोबारा भरने के लिए कुछ दिक्कत आई? सिलेंडर के रेट भले बढ़े हैं, उसका समर्थन कोई नहीं कर सकता, लेकिन आपने दोबारा सिलेंडर भरा क्या ऐसे ही पड़ा? वो बोलता है बिल्कुल भरा साहब। इसलिए भरा है कि हमारा छोटा सा घर है। क्या हमारे बहन ने कहा कि मेरा छोटा घर है, जब मैं खाना पकाती थी तो मेरे छोटे बच्चे को आंगन में छोड़ना पड़ता था या पड़ोसी के घर में जाकर रखना पड़ता था, क्योंकि धुएं में उसको बीमारी नहीं लगी, मुझे भी बीमारी लगी थी। अभी हमारा वो पैसा डॉक्टर के पास जो देना पड़ता था वो पैसा बचा, और उस पैसे से हमारा सिलेंडर आराम से हम लोग भरते हैं। और हम लोगों को जो बीमारी होती थी वो बीमारी की वजह से हम लोग अभी बीमारी से हमें अभी बचते हैं। ये मोदी जी ने बहुत बड़ी मेहरबानी हमारे ऊपर की है। बिहार से कोई है तो हमारे बिहार के एक भाई साहब मिले और एक लड़की मिली, उसने कहा कि हम बिहार से हैं
रहते करनाल में वन नेशन वन रेशन ये योजना मोदी जी ने लाई, तो पहले मुझे यहाँ करनाल में अनाज नहीं मिलता था तो मुझे बाजार से जाके खरीदना पड़ता था। अभी ये योजना आने के बाद मेरा कार्ड बिहार का है, लेकिन मुझे इधर हरियाणा में करनाल में अनाज मिल रहा है। मैंने उनको पूछा कि मार्केट से जब खरीदती थी तो कितने रुपए का खरीदती थी? पहले 15 दिन के लिए 2000 रुपए का मैं खरीदती थी, एक महीने का हो गया 4000 रुपया। अभी वन रेशन वन नेशन के अंतर्गत वो महिला को, हमारे बहन को फ्री अनाज मिल रहा है। तो ऐसा समझो अनाज तो फ्री मिल ही रहा है, ऊपर से उसका 4000 रुपया महीने का बचने लगा। तो ऐसा समझना चाहिए कि उसके इनकम में बढ़ोतरी करने का काम इस योजना के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया। चौथा, हमारा लाभार्थी किसान भाई मिला, किसान सम्मान योजना के माध्यम से जो 6000 रुपया हर किसान के खाते में जाता है। उसने कहा कि पहले अड़ता यानी दलाल, वो आड़ते के पास से मैं पैसा उठाता था तो 10,000 रुपया उठाता था, तो उसमें से ब्याज में आधा पैसा जाता था, 10% ब्याज लेता था। अब 6000 रुपया मेरे जो अकाउंट में आ रहा है, वो अकाउंट में से मैं मेरे खेती की मशागत करके मेरी खेती उन पैसे के ऊपर मैं करता हूँ। आज मेरी खेती और मेरा इनकम बड़ा है, तो उसका सारा श्रेय मोदी जी का है। एक हमारी बहन मिली जिनको उसने कहा कि मुझे पार्लर का मैंने व्यवसाय बिजनेस किया है, तो वो बिजनेस के लिए पहले मुझे 50,000 रुपये का लोन मिला, मैंने वो टाइम पे चुकाया। फिर मुझे 1 लाख का मिला, वो भी टाइम पे चुकाया। फिर मुझे 5 लाख का मिला, वो भी टाइम पे चुकाया। आज मैं इतनी सक्षम हो गई हूँ मोदी जी की वजह से कि मुझे आज लोन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी बैंक वाले भी सामने से मुझे फोन करके पूछते हैं आपको लोन चाहिए तो 10 लाख रुपए आपको तैयार है, आपको लेके जाओ। ये मोदी जी का करिश्मा। आत्मनिर्भर सबको बनाने का काम मोदी जी ने किया है। आत्मनिर्भर भारत ऐसे नहीं बनता है, ये छोटी छोटी चीजें है, लेकिन इसके ऊपर अभी महेश ने कहा कि इतना काम किया है कि विदेशों में भी लोग बोलने लगे हैं। आज के तारीख में विश्व में कोई ऐसा नेता नहीं है जिनकी पॉपुलैरिटी मोदी जी के जितनी है। आज यहाँ पे राजू चौगुले और उनके साथियों ने बाइक रैली रखी है, हमारे चौहान निरीक्षक भी आए, संतोष शेट्टी, महेश ने बराबर कहा, क्या कहा, हार्ड आदमी, कठोर आदमी। मैंने तो एक बार देवेंद्र जी को कहा था उसके सामने, और भाषण में भी कहा था इधर कि इसको जिला अध्यक्ष पद से हटा के इसको संगठन मंत्री बनाना चाहिए। महेश, रायगढ़ जिला केंद्र सरकार की पत्र है, वो राज्य सरकार से पत्र है, कोई कहार से भी पार्टी से जो भी कार्यक्रम आता है 100% अगर पूरे महाराष्ट्र में उसको कोई फॉलो करता होगा तो वो संतोष शेट्टी है। ये भी प्रोग्राम नहीं छोड़ता है। कल मैं करनाल में था हरियाणा के, वो अध्यक्ष मुझे बता रहा था कि सर कितना प्रोग्राम आता है, परेशान हो जाते हैं हम लोग। बोला देखो, इसको मैं हमेशा ऐसे बोलता हूँ कि एक लेटर आया, उसकी आखिरी लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं, इतने में दूसरा लेटर आ जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। ये ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी करती है, इसलिए 2014 में हमारे 11 सांसद थे उत्तर प्रदेश में। कितने? 11। 9 से लेकर 14 तक हमारे 11 सांसद थे। 11 के कितने हो गए? 73। वहां पे प्रभारी रहे थे अमित शाह। अमित भाई ने ऐसा लोगों को वहां पे ट्रेन किया, तैयार किया कि खुद सोए नहीं, किसी को सोने नहीं दिया, और 11 से 73 पर पहुंचने का काम अगर हुआ है तो ये ऐसे लेटर आते हैं। तो लेटर का पूर्ण जो प्रोग्राम सक्सेस करता है, उसके वजह से 11 के 73 हो जाता है। अभी संतोष शेट्टी यही कर रहा है, 20 के 35 करने हैं ना। तो निकाला है, लेकिन 35 कम से कम। मैंने कम बोला क्या? 35 का आंकड़ा निकाला। मैं तो एक बार मोदी जी ने ऐसा कहा था कि 2014 में जब हम लोग बैठे थे तो चर्चा चल रही थी, तो मैंने बोला कि ऐसा स्लोगन तैयार करो 272 प्लस,
इतने हमको सांसद चाहिए। लेकिन वहां पे जो सारे बैठे थे वो सब बोलने लगे कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, ऐसा सब बोलने लगे, ये ज्यादा हो जाएगा तो थोड़ा कुछ कम करते। मोदी जी ने कहा कि भैया देखो जनता देने के लिए तैयार है, आप मांगेंगे नहीं तो देंगे कैसे। इसलिए अभी संतोष ने 45 मांगा है तो मैं भी 45 बोलता हूँ। वो अभी सीख गया ना भाषण करने का, अभी तो बराबर हो जाएगा, अभी योजना भी बताने लगा है, तो मेरा भी काम थोड़ा सा कम होगा अभी। नहीं तो जब भी आता नहीं तुम्हीच बोला असं सांगतो तो। तुम्हाला बघून प्रेशर नहीं पड़ रहा है, तुम्हारा ही पड़ रहा है। तो अच्छी बात है, सब लोग हम साथ में मिलकर अगर इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर जो मिशन हम लोग रखेंगे कारपोरेशन का वो पूरा करने में हमको यश मिलेगा। लेकिन ये संतोष शेट्टी ने जो बोला है 45+, ये हमारे ऊपर बैठे हमारे भरोसे नहीं बोला है, कि आप लोगों के भरोसे बोला है। आप पीछे से भाग जाओगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। आप सब लोगों को जिम्मेदारी से अपना अपना योगदान देना। हमारे अध्यक्ष ने जो बोला है, अध्यक्ष की बात उसको सच करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हम तो आप सबके साथ में है ही, लेकिन हम सब मिलकर अगर ये करेंगे तो निश्चित तौर पर इसको हम लोग पार कर पाएंगे। तो मुझे विश्वास है। मैं ये आज की रैली को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे कल्याण में एक प्रोग्राम है, उसमें जाना है, नहीं तो ये सारी योजना में गिनाते बैठूंगा तो 1.5 घंटा और जाएगा और रैली इधर ही अपनी रह जाएगी। तो रैली को शुभकामनाएं देता हूँ, आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और महेश मोहिते रायगढ़ से यहाँ पे आया, उसने मार्गदर्शन किया, संतोष शेट्टी के तरफ से उनका मैं स्वागत करता हूँ। और आप सब लोग मंच पे उपस्थित हो गए, इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, इसलिए सभी का आभार व्यक्त करता हूँ अध्यक्ष की तरफ से। और ये रैली के प्रोग्राम में शुरुआत करने का भी अपील करता हूँ। यहाँ का प्रोग्राम खत्म हो गया, काही नाही ना आता एकाचं हे वाटतं झेंडा दाखवायला जाओ ना, तिथे दाखवायचं। रैली के प्रोग्राम के लिए हम लोग अभी प्रयाण करेंगे और यहाँ का प्रोग्राम अध्यक्ष की तरफ से खत्म हुआ ऐसा मैं जाहिर करता हूँ, मेरे भाषण समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।